अजय इस वक्त बल्गेरिया में ही शूटिंग, बट एक मैसेज है उनका। My father's just not been a fighter and an action director on screen. He's been a very tough fighter in real life. He's always been my inspiration. And today I exist because he does. Every time he's celebrated makes me very happy. And he deserves every bit of it. Thank you. जी सिने अवार्ड सम्मानित करना चाहता है उस हस्ती को जिन्होंने 80s और 90s में हिंदी फिल्मों में एक्शन को एक नए मुकाम पर पहुंचाया। मैं बात कर रहा हूं श्री वीरू देवगन जी की। हिंदी फिल्मों में देखे गए कई एक्शन जो आज भी हम करते हैं, जो आप लोगों ने यहां पर देखा और बहुत फिल्मों में आप देखते हैं, काफी सारे ऐसे एक्शन का इन्वेंशन वीरू जी ने किया था। जब स्पेशल इफेक्ट्स नहीं थे तब मिस्टर इंडिया जैसी बेहतरीन और मुश्किल फिल्म में वीरू जी का खास योगदान रहा है। हिंदुस्तान में एक्शन अवार्ड्स की शुरुआत भी फूल और कांटे से हुई और पहला अवार्ड किसी एक्शन डायरेक्टर को अगर मिला है तो वो है वीरू जी को। मुझे भी एक्शन में ट्रेन करने में वीरू जी का बहुत बड़ा हाथ रहा है। आज मैं इस मुकाम पर उनकी वजह से ही हूं। वीरू जी को उनके इस कंट्रीब्यूशन के लिए आज हम एक स्पेशल अवार्ड देने जा रहे हैं, द आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू इंडियन सिनेमा। प्लीज वेलकम श्री वीरू देवगन। In the car actually I was asking, मैं said पापा जी आपको कुछ बोलना है स्टेज पे तो आप क्या बोलोगे? This is मेरी सबसे शॉर्ट स्पीच होगी, मैं सिर्फ थैंक यू बोलना चाहता हूँ सबको। So this is on behalf of him and I have to say thank you very much. और मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि मैंने निस्सा और युग को दोनों को समझाया कि ये अवार्ड कितना बड़ा होता है और कितने कम लोगों को मिलता है। ये जो इज़्ज़त आपने कमाई है आपके मेहनत से और आपके क्रिएटिविटी से, वो सबकी बदौलत नहीं होती। सो थैंक यू वेरी मच। नहीं डैडी, मैं आपके लिए यहाँ आया हूँ। बेटे तो और भी पैदा हो सकते हैं, अगर बाप फिर से नहीं मिल सकता। और अब जो मेरे सामने खड़ा है वो मेरा 20 साल पहले खोया हुआ बाप है, जिसे मैं दोबारा नहीं खोना चाहता। अजय देवगन भारतीय सिनेमाई दुनिया के उन गिने चुने एक्टर्स में से हैं जिन्होंने रुपहले पर्दे से जुड़े मिथकों को तोड़ा है। अजय देवगन उन बेहतरीन एक्टर्स में से हैं जिन्हें दुनिया उनके रंग रूप और कदकाठी के लिए नहीं बल्कि अभिनय के लिए जानती है। एक्शन हीरो से लेकर रोमांस, कॉमेडी से लेकर इंटेंस एक्टिंग, अजय देवगन ने हर जगह छाप छोड़ी। लेकिन ये सब ऐसे ही नहीं था। सिनेमा अजय देवगन के रगों में था और इसकी वजह थे उनके पिता वीरू देवगन। जी हाँ, बॉलीवुड के सबसे मशहूर एक्शन डायरेक्टर्स में शुमार वीरू देवगन किसी पहचान के मोहताज नहीं थे। उन्होंने बॉलीवुड की 80 से अधिक फिल्मों में एक्शन सीन कोरियोग्राफ किए। वो जाने माने स्टंट और एक्शन कोरियोग्राफर थे। इन्होंने 1999 में फिल्म हिंदुस्तान की कसम का डायरेक्शन भी किया था, जिसमें अजय देवगन डबल रोल में दिखे थे। जी हाँ, आज की इस वीडियो में बातें होंगी अजय देवगन के पिता वीरू देवगन की। एक्शन डायरेक्टर पिता के बेटे होने के कारण अजय देवगन की बॉलीवुड में एंट्री भले ही आसान रही हो, लेकिन वीरू देवगन के लिए ये सपने को पाने जैसी बात थी। पंजाब से मुंबई की माया नगरी तक का उनका सफ़र
कई परीक्षाओं को पार करने के बाद मुकाम तक पहुंचा। वीरू देवगन की इस यात्रा की शुरुआत साल 1957 में हुई थी। इनका जन्म 25 जून 1934 को पंजाब के अमृतसर में हुआ था। वीरू देवगन को सिनेमा से बहुत लगाव था और इसीलिए उन्होंने तय किया कि वो बॉलीवुड जाकर अपनी किस्मत आजमाएंगे। हीरो बनने की चाहत और 3 दोस्तों के साथ वीरू देवगन अमृतसर से निकल पड़े। तब उन्हें ये भी नहीं पता था कि ट्रेन में सफ़र करने के लिए टिकट लेनी पड़ती है, तो वो बिना टिकट लिए ही अपने दोस्तों के साथ ट्रेन में बैठ गए। बड़े ही आराम से ये दोस्त मुंबई की यात्रा के लिए निकल गए। लेकिन इन तीनों दोस्तों की ये यात्रा ज़्यादा देर नहीं चली, क्योंकि उन्हें विरार में पकड़ लिया गया, क्योंकि ये बिना टिकट के जा रहे थे। वीरू देवगन को ट्रेन में बिना टिकट यात्रा करने के लिए उन्हें जेल भेज दिया गया। विरार ठाणे पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आता था, लिहाजा वीरू देवगन को अगले दिन दादर से ट्रेन में बिठाकर ठाणे ले जाया गया। दादर स्टेशन पहुंचकर उन्हें पहली बार मुंबई में होने का एहसास हुआ। सपनों की उमंग मिली। बाद में उन्हें ठाणे कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। मजिस्ट्रेट ने जुर्माना लगाया, लेकिन चुकाने के लिए तो फूटी कौड़ी तक नहीं थी उनके पास। लिहाजा वीरू देवगन को 1 हफ्ते के लिए जेल जाना पड़ा। अपने एक इंटरव्यू में वीरू देवगन ने बताया था कि एक जेलर ने उन्हें समझाया कि वो कोलीवाड़ा जाकर अपनी किस्मत आजमाए। वहाँ उनकी तरह कई पंजाबी रहते हैं। उस जेलर के कहने पर वीरू देवगन कोलीवाड़ा चले गए, लेकिन वहाँ किसी ने उनकी मदद नहीं की। तो वीरू देवगन को कुछ ना कुछ इंतज़ाम तो करना ही था। अपना पेट पालने के लिए वो लोगों की टैक्सी साफ करने और ऐसे ही कई दूसरे काम किए। वो पार्ट टाइम में कारपेंटर की नौकरी करते और दिन भर स्टूडियो के चक्कर लगाते। काफ़ी मशक्क़त के बाद भी जब उन्हें फिल्मों में काम नहीं मिला, तो वो समझ गए कि उनका चेहरा हीरो के लायक नहीं है। वीरू देवगन एक घटना का जिक्र करते हुए कहते हैं, एक दिन शीशे में अपनी शक्ल देखने के बाद मैंने अंदाज़ा लगा लिया कि मैं हीरो नहीं बन पाऊँगा, लेकिन मेरा बेटा एक दिन ज़रूर हीरो बनेगा। और हुआ भी ऐसा। मुंबई से हताश हुए वीरू देवगन वापस अपने घर लौट आए। फिर अमृतसर में ही वो काम करने लगे। उनके अंकल चाहते थे कि वो टेम्पो चलाए, लेकिन वीरू देवगन को ये मंजूर नहीं था। कुछ दिनों बाद वो फिर मुंबई आए। इस बार उन्हें फिल्म अनीता में स्टंटमैन का काम मिल गया। करियर की शुरुआत हो चुकी थी। यहाँ से उनकी किस्मत चमक गई और बतौर एक्शन डायरेक्टर वीरू देवगन ने खूब नाम कमाया। उन्होंने बहुत सारी फिल्मों में काम किया। एक के बाद एक सुपर हिट फिल्में देते रहे। उनकी बेहतरीन फिल्मों में लाल बादशाह, इश्क, दिलवाले, जिगर, मिस्टर इंडिया, दिल जले, कैदी, क्रांति, हम 5, दोस्ताना और मिस्टर नटवरलाल। आपको बता दें कि वीरू देवगन अपने समय के सबसे ज़बरदस्त फाइट मास्टर रहे हैं। उन्होंने वीणा देवगन से शादी की, जिनसे उन्हें 4 बच्चे हुए, जिनमें से अजय देवगन ने अपने पिता का सपना पूरा किया और वो हीरो बन गए, जबकि दूसरे बेटे अनिल देवगन ने डायरेक्शन और प्रोडक्शन का काम किया। वीरू देवगन 1974 से लेकर 1999 तक फिल्मों में सक्रिय रहे। अजय देवगन ने अपने एक इंटरव्यू में एक किस्सा बताया था, जब उनके पिता ने उन्हें 1000 लोगों से बचाया था। जी हाँ, अजय देवगन ने खुलासा किया था कि किस तरह उनके पिता वीरू देवगन ने उनकी जान बचाई थी। वो कहते हैं कि उन्हें कई बार पब्लिक में मार पड़ी है। एक बार तो 20-25 लोगों ने मिलकर मारा था। इस घटना में उनके साथ बॉलीवुड फिल्म मेकर साजिद खान भी थे। किस्सा साझा करते हुए उन्होंने बताया था कि अजय देवगन की एक सफ़ेद जीप थी, जिसमें हम सब घूमते थे। हॉलीडे होटल के करीब एक पतली गली थी। वहाँ हम गए तो जीप के सामने एक बच्चा पतंग के पीछे भागते हुए अचानक सामने आ गया। अजय देवगन ने फुल स्पीड में ब्रेक लगाया। गलती अजय देवगन की बिल्कुल भी नहीं थी। बच्चे को लगी नहीं, लेकिन वो डर गया और रोने लगा। बच्चा रोने लगा तो आसपास के लोग वहाँ आ गए,
पता नहीं कहाँ से करीब 1000 लोग वहाँ इकट्ठा हो गए और हमें घेर लिया। हम सब डर गए थे। हम समझाने की कोशिश कर रहे थे कि बच्चा अचानक सामने आ गया और उसे लगे भी नहीं है, लेकिन वो लोग चिल्लाने लगे कि उतरो उतरो, तुम अमीर लोग गाड़ी तेज़ चलाते हो। हमें पता नहीं चला और हमारे सिर पर मारना शुरू कर दिया गया। इसके बाद ये बात 10 मिनट में अजय देवगन के पिता वीरू देवगन तक पहुंच गई और वीरू देवगन वहां पर 150-200 फाइटर्स लेकर आए। इसके बाद जो हुआ वो फिल्म के किसी सीन जैसा था। उन्होंने चिल्लाया कि मेरे बेटे को किसने हाथ लगाया। उनके चिल्लाने पर सब चुप हो गए, पूरा एरिया ही चुप हो गया। तो दोस्तों, ऐसा सब कुछ हुआ। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वीरू देवगन ने कई स्टूडियोज़ के चक्कर भी काटे, मगर जल्द ही उन्हें ये एहसास हो गया कि उस दौर में फ़िल्मों में अभिनेता बनना बेहद मुश्किल था, और बन भी गए तो सफल होना उससे भी ज़्यादा मुश्किल। इसी वजह से वीरू देवगन ने फिल्म इंडस्ट्री की दूसरी फील्ड में अपनी किस्मत आजमानी शुरू कर दी और साल 1974 में उन्होंने स्टंट कोरियोग्राफर के तौर पर फिल्म रोटी कपड़ा और मकान में काम किया। इसके बाद इंसाफ, सत्यम शिवम सुंदरम, क्रांति और फूल और कांटे जैसी फिल्मों में स्टंट डायरेक्टर रहे। कहीं ना कहीं वीरू देवगन के मन में अभिनेता बनने का सपना अब भी मौजूद था और इसी वजह से उन्होंने अपने बेटे अजय देवगन को एक अभिनेता बनाने की ठान ली। जब अजय देवगन को 1991 में आई फिल्म फूल और कांटे ऑफर हुई थी, उस समय उनकी उम्र महज 18 साल थी और अजय देवगन ने पहले तो इस फिल्म को करने से मना कर दिया था, मगर पिता वीरू देवगन के मेहनत और लगन के आगे अजय देवगन को ये फिल्म करनी पड़ी, जो काफ़ी हिट भी हुई थी। अपने बेटे को फिल्मों में लाने से पहले वीरू देवगन ने छोटी सी उम्र में ही अजय देवगन को एक्टिंग, एक्शन, उर्दू सिखाना और हॉर्स राइडिंग वगैरह इन सब की ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी थी। जब अजय देवगन थोड़े से बड़े हुए तो पिता वीरू देवगन ने उन्हें अपने साथ सेट पर भी ले जाने लगे और साथ ही अपनी एक्शन टीम का हिस्सा भी बना लिया। इसी वजह से अजय देवगन को फिल्म मेकिंग की बारीकियां भी सीखने को मिली और अजय देवगन ने उनकी फिल्म दुश्मनी में बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर भी काम किया। बहरहाल, अजय देवगन ने बॉलीवुड में जो अपनी पहचान बनाई है, उसका पूरा श्रेय उनके पिता वीरू देवगन को जाता है। ऐसे मेहनती पिता की छत्र छाया में पले अजय देवगन आज भी अपने पिता की उस छाया से महरूम होकर रह गए हैं। वीरू देवगन ने सिर्फ एक्शन फिल्मों में ही काम नहीं किया दोस्तों, बल्कि उन्होंने बतौर एक्टर भी बड़े पर्दे पर अपनी एक्टिंग का जोहर दिखाया था। वीरू देवगन ने साल 1981 में आई फिल्म क्रांति, साल 1979 में आई फिल्म सौरभ और साल 1986 में आई फिल्म सिंहासन में भी काम किया। बॉलीवुड के मशहूर एक्शन डायरेक्टर और अजय देवगन के पिता वीरू देवगन 27 मई 2019 को हार्ट अटैक आने से उनकी डेथ हो गई। मुंबई के सांता क्रूज अस्पताल में उन्हें एडमिट किया गया था, लेकिन वहां उन्हें मृत घोषित कर दिया।